Let's make news at 6. असम सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया है। सरकार के मुताबिक अब तक इस योजना के तहत असम के लिए 1181 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं, जिनमें से 736 करोड़ रुपए जारी भी किए जा चुके हैं। ये राशि वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि लॉजिस्टिक्स जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगाई जा रही है। योजना के तहत किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियों और कृषि उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण और ब्याज में सब्सिडी जैसी वित्तीय सहायता मिलती है। राज्य सरकार का कहना है कि इस निवेश से कृषि आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, फसल का नुकसान घटेगा और किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। कर्नाटक सरकार नैनो तकनीक और एआई के नए उत्पादों की पहली खरीदार बनने की योजना बना रही है। आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने विधानसौधा में बेंगलुरु इंडिया नैनो 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। 3 से 5 अगस्त तक होने वाले इस 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम है नैनोटेक और एआई का मेल और रिसर्च को व्यावसायिक उत्पादों में बदलना। सरकार का लक्ष्य स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों की नई तकनीक को पहले खुद अपनाकर बाजार तैयार करना है, जिससे नवाचार को आर्थिक बढ़ावा मिले, उद्योग अकादमी सहयोग बढ़े और राज्य वैश्विक नैनो एआई हब के रूप में मजबूत हो। मेघालय के प्रीमियम अनानास अब बेंगलुरु के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं। जिरांग ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से सीधे खरीदे गए ये अनानास एयर फ्रेट से भेजे जा रहे हैं, जिससे किसानों को बेहतर कीमत और बाजार पहुंच मिल रही है। पारंपरिक सप्लाई चेन पर निर्भरता कम होने से मूल्य श्रृंखला मजबूत हो रही है। दिल्ली हाट के अनानास महोत्सव में 3 दिन में करीब 30 टन बिक्री हुई थी। सरकार ने फ्लिपकार्ट और NCDEX ई मार्केट के साथ समझौते भी किए हैं ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दीर्घकालिक विपणन अवसर बढ़ें और किसानों की आय में सुधार हो। केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार तंबाकू किसानों के लिए राहत पैकेज पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण, वित्तीय प्रोत्साहन और मूल्य कमी मुआवजे के प्रस्तावों पर बात की। नायडू ने कहा कि अस्थायी राहत पर्याप्त नहीं है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक नीति बनाई जाए। तंबाकू को 1-2 साल स्टोर करने की संभावना भी जांची जा रही है ताकि बेहतर भाव पर बिक्री हो सके। केंद्र और राज्य मिलकर सहायता का आकलन करेंगे। हितधारकों की अगली बैठक सोमवार को होगी। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के खोंसा में जिला उपायुक्त पदोन्लुम तौसिक ने बैंकों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय की अपील की है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। जिला परामर्श समिति की बैठक में क्रेडिट फ्लो बढ़ाने, आजीविका के अवसर पैदा करने और वित्तीय समावेशन मजबूत करने पर जोर दिया गया। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमावर्ती गांवों और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता शिविर लगाने को कहा गया। नाबार्ड ने मार्च और जून तिमाही के प्रदर्शन की समीक्षा पेश की, जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात और सरकारी योजनाओं की प्रगति शामिल थी। कृषि ऋण, बागवानी, मत्स्य पालन, स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूह वित्त पोषण पर चर्चा हुई। तेलंगाना सरकार के लाइफ साइंसेज और फार्मा निदेशक सर्वेश सिंह ने हैदराबाद में CII सम्मेलन में फार्मा उद्योग से कहा कि राज्य को दुनिया का सबसे सुरक्षित विनिर्माण केंद्र बनाया जाए। उन्होंने सुरक्षा को सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा का मुख्य आधार बताया। तेलंगाना दुनिया की लाइफ साइंसेज और वैक्सीन राजधानी है, इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा है। नवाचार, गुणवत्ता और सुरक्षा को 3 स्तंभ बताते हुए उन्होंने AI, IoT, डिजिटल ट्विन और ड्रोन निरीक्षण अपनाने की सलाह दी। उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि सुरक्षा के बिना विस्तार बोझ बन जाता है और लचीलेपन के बिना विकास टिकाऊ नहीं रहता। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।